उत्तराखंड की धराली गंगोत्री घाटी का वो इलाका जो कभी पर्यटकों से गुलजार और स्थानियों की रोजी रोटी का केंद्र था, लेकिन 5 अगस्त को आई खीरी गंगा की आपदा ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पल भर में धराली बाजार आधे गांव को मलबे में बदल दिया गया। 20 से 25 फीट ऊंचे मलबे में होटल, दुकानें और घर समा गए। करीब 62 लोग जिंदा दब गए, जिनमें धराली के 8 ग्रामीण भी शामिल थे। आज इस दर्दनाक घटना को 1 महीना बीत चुका है। चारों तरफ सिर्फ मलबा दिखाई देता है, जो फिर उस विनाशकारी पल की दर्दनाक याद दिलाता है। प्रशासन दावा करता है कि बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। हेलीकॉप्टर से रसद पहुंचाई गई है। गंगोत्री हाईवे आंशिक रूप से खोल दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल सुविधाएं बहाल कर देने से लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट आएगी? धराली और हर्षिल में अब भी सन्नाटा पसरा है। जिनके घर तबाह हो गए वे दूसरों के बचे हुए मकानों में शरण लिए हुए हैं। मंदिर प्रांगण में सामूहिक भोजन की व्यवस्था चल रही है। स्थानीय निवासी बताते हैं, सुबह नाश्ते के बाद जब लोग दूर तक फैले मलबे को देखते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ जिंदगी की रफ्तार थम गई है। व्यापारी और होटल मालिक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि इस आपदा ने उनकी रोजी रोटी छीन ली, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस मदद नहीं मिली है। धराली के लिए विशेष पैकेज का भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन मगर अब तक इसका असर जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए स्थानीय निवासी संजय पवार कहते हैं, धराली में अब सिर्फ सन्नाटा है। जिनके होटल और कारोबार मलबे में दब गए, उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। तो सवाल उठता है, क्या सरकार की घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है? कब तक लोग मंदिरों और दूसरों के घरों में शरण लिए रहेंगे? और सबसे अहम, क्या धराली कभी अपनी पुरानी रौनक और जिंदगी की रफ्तार पा सकेगा? धराली आपदा सिर्फ एक प्राकृतिक त्रासदी नहीं, बल्कि शासन प्रशासन के कामकाज और राहत तंत्र पर गहरे सवाल छोड़ गई है।